नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कुछ समय की बारिश ने कलिंपोंग का हाल किया बेहाल। फ्लैश फ्लड्स के कारण बाढ़ जैसे हालत बने। उत्तर बंगाल और पहाड़ में लगातार हो रही प्रचंड गर्मी के बीच कल शाम को हुई पल भर की बारिश के कारण कलिंपोंग पहाड़ी क्षेत्र का हाल बेहाल हो गया। आरसी मंत्री रोड हाट बाजार पर रहे घरों में बारिश का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के घरों में रखे गए सामान पानी के कारण नष्ट हो गए। फ्लैश फ्लड्स या कहे बाढ़ की स्थिति देखने को मिली। दूसरी ओर भारी बारिश के कारण एक 10 वर्ष के बच्चे के बह जाने की खबर सामने आ रही है। कलिंपोंग जिले के 34 नंबर समष्टि अंतर्गत भालुकूप चमड़ा गोदाम निवासी मोहम्मद अनवर अनेस ओलिया खातून के 10 वर्षीय बालक मोहम्मद अल्लाह राखा पानी की तेज बहाव में बह गया। आज सुबह से उक्त बालक की तलाशी अभियान सिविल डिफेंस के कर्मी कर रहे हैं। चोपली नानी आए थियो तपाईको माथि घर देखिन आए थियो। यहाँ चोपली झोडे थियो। चोपली खोज्नुको लागि आए। पानीले बगेर जाने थियो। त्यो चोपली पकड्नु भयो नि नानीले बगेर गयो। पसेर माथिदेखि तलसम्म नै हामीले चेक पनि गर्यौं र बेलुका नभेट्दाखेरि एकदमै कुहिरो लागेको अँध्यारो र पनि कोसिसै गर्यो, किनभने जग्गा जग्गामा यति बिग्न त्यो मैलाको थुप्रो छ, स्पेसली प्लास्टिकहरू लगेर जमिएको छ। अब त्यो भित्र पनि हुन सक्छ, किनभने राति अब त्यो सबै खोतलेर हेर्ने हाम्रोमा कुनै साधनै थिएन। र अहिले बिहान पनि फेरि एक राउन्ड चाहिँ हामीले बिहान लगायौँ। भाइ बहिनीहरूले बिचाराले खोज्यो, तलैसम्म नै खोज्यो र अहिलेसम्म चाहिँ अब पाएको छैन। र अब दिउँसो फेरि 9 बजेको बादमा चाहिँ ग्रुपमा हामी डिभाइड भइवरी तल मल्लीसम्म नै खोज्ने चाहिँ अब यसो यहाँको समाजहरू सबै मिलेर चाहिँ सल्लाह चाहिँ मिलाएको छौँ। हजुर, एउटा दिदीले देख्नु भएछ। हजुर, देख्दाखेरि चाहिँ अन्त यहाँ पुगेछ। हामी यहाँ थियो हामी चाहिँ। हजुर, होइन हामी चाहिँ ड्रोन नभए तल गयो। हामी त्यहाँ देख्यो तल हुँदै गयो। तपाईँ लग हामी जानु सक्छौँ बाङ्गेर उता लग भित्रबाट हामी उताबाट थियो। अनि दुईजना हामीले नमस्कार गऱ्यो। त्यो पानी चाहिँ यो फुलमा पनि नाखा खाएको थियो कि किनभने फुल नाखा तल त्यो यस्तै वलको मुनि गएर तलसम्म मात्रै रुखमा झुन्डेर खुट्टा लाग्यो। त्यो अब आउँछ भनेर त्यहाँदेखि रुखै लाग्ला जस्तो भयो। त्यही चाहिँ हामी फर्केर आयो। पुरा पानी त्यही चाहिँ अब यहाँ हल्ला गरेको हामी पानी चाहिँ हामी पानी पाखातिर आएको सोध्नु न पानी चाहिँ पानी थियो। हामी गएको भए हामीलाई लाने स्थिति। त्यहाँदेखि फेरि म आफ्नो नानी हेर्दै अन्त पानीले गर्दा पुरा पानी आउँदाखेरि चाहिँ बाहिर निस्किनु पाएन हो। त्यहाँदेखि चाहिँ एकछिनमा सुनेको नानी छैन भनेर कुद्दै हेरेको छैन रहेछ। त्यो चाहिँ फर्स्ट पानीमा चाहिँ राम्रै थियो। त्यो नानीहरू मैले बोलाएर ल्याएँ। सेकेन्डमा फेरि कति बेला कुदेछ चप्पल बग्यो भनेर हो। चप्पल बग्यो त्यति चाहिँ सुनेको मैले। छोड्दा अलिक प्रब्लम हुन्छ। अन्त अहिले सानो गाडीबाट हामी सर्च गर्छौँ। त्यहाँदेखि के चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिन्छ र के चाहिन्छ त्यो गाडी ठुलो गाडी लिएर आउँदैछ पछाडिबाट। अहिले चाहिँ हामी जस्ट सर्च आउँदैछौँ के छ बाटोको कन्डिसनहरू हेरेर त्यहाँदेखि जान्छ। सेकेन्ड ठुलो गाडी आउँदैछ रेस्क्यु गाडी। माथि कहाँदेखि बगाएको होइन? हजुर, अब यो झोडा कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ? हजुर, होइन त्यसको लागि हामीले यहाँ हाम्रै सिभिडिएसकै एकजना लोकल छ कि उसलाई पनि बोलाइरहेको छौँ। हजुर उसले पनि हामीलाई गाइड गर्छ, किन हामी त यहाँको होइन हो। हजुर, माथि बजारको कि। ए हजुर, त्यसले गर्दा त्यति हामी बाटो चिन्दैन, कम्ती चिन्छ। हजुर, अब हामीले पछि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ सामान त्यो पछि हाम्रो त्यसको लास्ट पोइन्ट कहाँ भेटिन्छ त्यो मिट कहाँ गर्छ लास्ट पोइन्ट त्यो सबै बुझेर त्यहाँदेखि बादमा हामीले अब त्यही तरिकाले चाहिँ हामी अपरेसन यो सर्च एन्ड रेस्क्युलाई हामीले प्रोसेसमा हाल्छौँ। अन्त हाम्रो डिएम म्याडम एडिएम सर एडिएमजी सरहरूको पठाउँ। एनडिआरएफसँग कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ अरे सरहरूले डिएसटीको ओसीहरूले। त्यो भएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले अलिकति यहाँ उयो गर्दै उनीहरूलाई पनि ब्रिफिङ गरेर पछाडि अब फेरि एनडिआरएफहरूको सहायता चाहियो भने चाहिँ उनीहरू पनि ल्याउँछ। शादी का प्रलोभन देकर असम की युवती को सिलीगुड़ी में बेचा। असम पुलिस ने युवती को किया बरामद। आरोपी गिरफ्तार। शादी का प्रलोभन देकर असम के बोंगाई गांव की युवती को सिलीगुड़ी लाकर उसे एक पतित लाई में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 3 महीने पहले सफकुल्ला नामक एक युवक असम की युवती को शादी का प्रलोभन देकर सिलीगुड़ी लाया। सिलीगुड़ी लाने के बाद आरोपी युवक ने युवती को सिलीगुड़ी थाने के खालपड़ा स्थित पतित लाई में बेच दिया। उधर युवती के लापता होने की खबर मिलने के बाद असम की बोंगाई गांव की पुलिस घटना की जांच शुरू की। इस बीच बोंगाई गांव की पुलिस को गुप्त खबर मिली कि असम की इस युवती को सिलीगुड़ी के एक पतित लाई में बेच दिया गया है। बाद में असम पुलिस की एक टीम सिलीगुड़ी थाने एवं खालपड़ा आउटपोस्ट के पुलिस के साथ अभियान चलाकर युवती को बरामद किया। इसके साथ ही आरोपी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड में असम ले जाएगी। दूसरी ओर युवती के वापस मिलने से उसके परिवार वाले काफी खुश है।
अपने दो साथियों के हत्यारे बीएसएफ जवान ने उच्च अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। भारत बांग्लादेश सीमांत इलाके में मालदा खंड 146 बटालियन के बीएसएफ जवान उत्तम सूत्रधर ने मंगलवार सुबह तड़के 3 बजे अपने दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बुधवार को रायगंज पुलिस के द्वारा उसको अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत में पेश होने से पहले उसने अपनी रक्षा में अपने उच्च अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, उसको खाने के लिए नहीं दिया जाता था और हाथ से खाने की थाली छीन ली जाती थी, घर पर फोन नहीं करने दिया जाता था, उसको अनेक प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता था और यही कारण है कि परेशान होकर उसने गोली चला दी। अपने दो साथियों के हत्यारे आरोपित जवान को बीएसएफ ने अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज पुलिस के हवाले कर दिया था। बीएसएफ जवान पर 302/25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मोबाइल फोन लेके ये अफसरों की ये तानाशाही है, ये तानाशाही कभी खत्म नहीं होगा। जो आवाज उठाएगा वो मेरी तरह जाएगा, लेकिन हम जाने के लिए तैयार है, हम कभी डरने वाला नहीं है। वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट किया है इन्होंने जानबूझ के, पूरा प्लानिंग के साथ, छोटे सोचे समझे जाल था, पूरा प्लानिंग के साथ। क्योंकि मेरे जैसे लड़का, मैं कभी भी किसी चीज़ में कोई भी अभी भी चैलेंज करता हूँ। इस बीएसएफ में कोई भी ऐसा सोल्जर होगा जो मेरे साथ चैलेंज लेगा इस बटालियन में, क्योंकि इस अफसरों के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको ये लोग यही करता है। ये सारे सोचे समझे जाल है। और ये जितना भी अफसर है, मनोहर लाल टवाइसी, ये डीसी डागर, ये नरेंद्र बोला है, ये सब मिले जुले हैं। कंपनी से जवानों से पैसा खाता है, रोटी का पैसा खाता है, जवानों का पेट का खाना का पैसा खाता है, जवानों को कड़ी धूप में मार रहे हैं, ड्यूटी में मार रहे हैं। सब गद्दार है, देश के गद्दार है सारे जितने अफसर है। लॉकडाउन के बीच राम मंदिर जश्न को लेकर पश्चिम बंगाल में कई जगहों में हुई झड़प, 3400 से ज्यादा लोग किए गए गिरफ्तार। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की खुशी में पश्चिम बंगाल में पूर्ण लॉकडाउन के बीच राम भक्तों ने उत्सव मनाया। इसे लेकर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस और उनके बीच राज्य के कई जगहों पर झड़प भी हुई। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन उल्लंघन के चलते राज्य में अलग अलग हिस्सों में कुल 3400 लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इनमें से 850 लोग अकेले कोलकाता शहर में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर, उत्तरी 24 परगना के नारायणपुर और उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार समेत कुछ क्षेत्रों में झड़प की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने खड़गपुर में जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद झड़प हो गई। अधिकारी ने कहा, रैली को आगे बढ़ने से रोके जाने पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। अलीपुरद्वार कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्ण लॉकडाउन के चलते भूमि पूजन पर उत्सव आयोजित करने से रोका गया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर इलाके में यज्ञ आयोजित करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने कहा कि उनसे भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया गया। पश्चिम बंगाल में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, एक दिन में रिकॉर्ड 2816 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोविड-19 से 61 और लोगों की मौत के साथ राज्य में महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1846 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस अवधि में गत 24 घंटे में अब तक सर्वाधिक 2816 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिससे राज्य में महामारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 83,600 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 2078 लोग कोरोना मुक्त हुए। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस समय राज्य में 22,992 मरीज उपचाराधीन है। बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में 24,047 नमूनों की जांच की गई। लापता होने के 24 घंटे बाद तालाब में मिला युवक का शव। लापता होने के 24 घंटे के बाद एक आदिवासी युवक का शव तालाब से बरामद किया गया। ओल्ड मालदा थाने के कुडियापाड़ा इलाके में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक युवक का नाम गोविंद बास्के है। वह भाविक ग्राम पंचायत के चिराकुटी इलाके का रहने वाला था। मंगलवार को यात्राडंगा ग्राम पंचायत इलाके में फुटबॉल मैच देखने घर से निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। कल घर से 6 किलोमीटर दूर कुडियापाड़ा इलाके में एक तालाब में उसका शव तैरते देखा गया। मृतक के पिता सुरेश बास्के ने पुलिस को बताया कि यात्राडंगा इलाके में फुटबॉल मैच देखने के लिए उसका बेटा घर से निकला था। वह फुटबॉल खेलना पसंद करता था। फुटबॉल मैच देखने के लिए वह कल दोपहर घर से निकला था। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बॉडी ভেসে উঠেছে, সাইকেল টাইকেল সমেত মানুষ দেখতে পেয়ে পুকুরে। আচ্ছা, তো অনেকক্ষণ ধরে লোকজন খবরাখবর হয়। এখন খবর হলো যে চিরাকুটি থেকে বল খেলতে নাকি বেরিয়েছিল। ওর বাবা আর ওর দাদা এসছে, ওরা চিনতে পারলো যে চিনতে পেরেছে। হ্যাঁ, সাইকেল সমেত মানে
মুখটা শুধু ভেসে উঠেছে জল থেকে, ওর বাবার মুখ থেকে শুনলাম সেটার মির্গি রোগ ছিল। अलीपुरद्वार में कोरोना वायरस के 39 नए मामले, कुल संख्या 489। अलीपुरद्वार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे जिले में नए सिरे से कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं। अलीपुरद्वार स्वास्थ्य विभाग सूत्र के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के नए सिरे से 39 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन सभी को अलीपुरद्वार कोविड अस्पताल में व सेफ होम में ले जाया गया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 489 हो गई है। इनमें से वर्तमान में 212 मरीज चिकित्साधीन है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में मृतकों के आंकड़ा 40,000 के पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 56,283 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 19,64,537 हो गई है, जिनमें से 5,95,501 सक्रिय मामले हैं। 13,28,337 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 40,699 लोगों की मौतें हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 56,283 नए मामले सामने आए और 904 लोगों की मौतें हुई है और इसी के साथ मृतकों की संख्या 40,000 को पार कर गई है। अहमदाबाद में कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की हुई मौत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत ने की 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा। अहमदाबाद महानगर के सबसे पॉश नवरंगपुरा इलाके में स्थित स्पेशल कोविड श्रेय अस्पताल के ICU वार्ड में रात करीब 3 बजे लगी आग में 8 कोरोना मरीजों की झुलसकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने तत्काल घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। आरोप है कि श्रेय हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। रात करीब 3 बजे अचानक अस्पताल के ICU वार्ड में आग लग गई, जिससे 5 पुरुष व 3 महिलाओं को झुलसने से मौत हो गई। श्रेय अस्पताल 50 बेड का कोविड-19 अस्पताल है। अस्पताल के पास फायर सेफ्टी के साधन नहीं होने पर वहां फायर ब्रिगेड का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं होने की बात सामने आ रही है। घटना के दौरान करीब 40 से 45 मरीज यहां भर्ती थे। ये सभी कोरोना संक्रमित थे, जिन्हें महानगर पालिका संचालित सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है।
सरकार ने घटना की जांच के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। अहमदाबाद में अस्पताल में आग लगने से जान गंवाने वाले के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष PMNRF की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अस्पताल में आग लगने के कारण घायल हुए लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार की सिफारिश आई काम। सीबीआई ने कहा जल्द होगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। अब केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की यह सिफारिश मंजूर कर ली है। इस मामले में सीबीआई की तरफ से बयान आया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई ने स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें अधिसूचना मिल गई है और जल्दी जांच शुरू की जाएगी। दरअसल अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। हालांकि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह अभिनेता की मौत की जांच शुरू कर पाएगी। कोर्ट का फैसला अगले हफ्ते आएगा। बता दें कि लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। सोशल मीडिया यूजर्स समेत कई अभिनेताओं और राजनेताओं ने भी सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। गिरीश चंद्र मुर्मू ने दिया इस्तीफा। मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। उन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जिसके बाद मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। जानकारी मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद मनोज सिन्हा को इस पद पर नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद बीते साल 31 अक्टूबर को मुर्मू ने उपराज्यपाल का पद संभाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की पहली वर्षगांठ पर बुधवार देर शाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुर्मू के इस्तीफे की खबर से प्रशासन खेमे को लेकर सियासी पार्टियों में हड़कंप मच गया है। कश्मीर में आतंकियों के निशाने पर है भाजपा नेता। कुलगाम में भाजपा सरपंच की आतंकियों ने की हत्या। 48 घंटे में पार्टी नेता पर हमले की दूसरी घटना। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में वैसू गांव में भाजपा सरपंच सज्जाद अहमद पर आतंकियों ने गुरुवार को फायरिंग कर दी। उन्हें 5 गोलियां लगी। सरपंच को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। आतंकियों ने सज्जाद के घर के बाहर उन पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का 1 साल 5 अगस्त को पूरा हो गया था। भाजपा नेताओं पर आतंकी हमले के 48 घंटे में दूसरी घटना है। 4 अगस्त की शाम आतंकियों ने भाजपा के ही सरपंच आरिफ मोहम्मद को कुलगाम के मीर बाजार में गोली मार दी थी। आतंकियों ने पिछले महीने बारामूला जिले में भाजपा नेता मेराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया था। उससे पहले बांदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी, उनके पिता और भाई को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वसीम बांदीपोरा जिले के भाजपा अध्यक्ष भी रहे थे। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1.89 करोड़ मरीज आए सामने। नजरबंदी के एक दिन बाद ही कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति संक्रमित मिले। स्पेन में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा मामले। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,89,70,837 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,21,60,675 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 7,11,108 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति एल्वेरो यूरिब संक्रमित मिले हैं। उन्हें मंगलवार को ही पहले ही सबूतों से छेड़छाड़ करने के साथ एक मामले में हाउस अरेस्ट किया गया था। उनकी डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के प्रवक्ता गैब्रियल वेलास्को ने बुधवार को कहा यूरिब की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक है। उनमें कोई ज्यादा लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, न ही उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। स्पेन में बुधवार को 1,772 नए मामले सामने आए। यहाँ देश में लॉकडाउन हटाए जाने के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। यहाँ जून में लॉकडाउन हटाया गया था। इसके बाद से संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। फिलहाल स्पेन में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,499 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।